आइडियोलॉजी क्या चीज़ है हमने ये जान लिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आइडियोलॉजी की सोर्सेज क्या हैं, किन सोर्सेज से निकलकर आइडियोलॉजी बनती है। आपको ये तो मालूम होगा कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ सोर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं बैठे हैं और बाहर धूप है तो इसका सोर्स सूरज है। अगर बाहर बारिश हो रही है तो इसका सोर्स बाहर बादल हैं या क्लाउड्स हैं। तो इसी तरह मल्टीपल सोर्सेज भी होते हैं किसी चीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका सोर्स मेरा बोलना है, मेरे सामने लगा ये कैमरा है, आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल की स्क्रीन है, और सबसे बढ़कर ट्यूटोरियल का प्लेटफॉर्म है। तो इससे साबित हुआ कि एक चीज़ के मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इसी तरह आइडियोलॉजी के भी मल्टीपल सोर्सेज हैं। अगर हम गिनती करें तो आइडियोलॉजी के 5 सोर्सेज बनते हैं। सबसे पहला सोर्स है कॉमन रिलीजन। अब कॉमन रिलीजन किस तरह आइडियोलॉजी का सोर्स बनता है, मैं आपको अगर हिस्ट्री में ले जाऊं और पीछे देखें, जब पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे तो मुसलमान कॉमन रिलीजन को लेकर, यानी मुसलमान इस्लाम को लेकर, एक मज़हब को लेकर पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अब जब पाकिस्तान बन गया तो कहीं भी मुसलमान बसते हैं उनका रिलीजन तो कॉमन है, जिसे कहते हैं इस्लाम। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बस रहे हों, उनका रिलीजन कॉमन है, उनकी प्रैक्टिसेस कॉमन है, वो नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। तो कॉमन रिलीजन जो है वो एक तरह की आइडियोलॉजी को जन्म देता है। इसका दूसरा सोर्स बनता है कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इसी तनाजुर में अगर हम फिर जाएं हिस्ट्री में और देखें कि सब कॉन्टिनेंट में जब मुसलमान हिंदुओं के साथ रह रहे थे तो उनका कॉमन पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है वो उजागर हुआ, और वो मुस्लिम लीग का था, जिन्होंने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये दिया कि हम चाहते हैं कि एक अलहदा रियासत हासिल की जाए, जिसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया। तो कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी आइडियोलॉजी बनता है, जैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम बनी थी। फिर है कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तीसरा सोर्स है आइडियोलॉजी का। फिर हम इसको हिस्ट्री के तनाजुर में देखेंगे और देखेंगे जब सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ आए थे, यहाँ पर तजारत करना उनका मेन कारोबार था। साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि अपनी जो एजुकेशनल सर्विस है या जो इंग्लिश की उनकी ज़ुबान है उसको वो प्रमोट करें यहाँ पर। हिंदुओं ने देखा कि वो बहुत ताकतवर हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों से गठजोड़ कर लिया। तो उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को दबाने के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव यूज़ किया एजुकेशन का, और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी को फ़रोग देना शुरू किया। तो इससे ज़ाहिर होता है कि एजुकेशन या जो कॉमन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है उससे भी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हिंदी को प्रमोट किया था। फोर्थ पॉइंट इज़ कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसको भी हम बड़े सगीर के तनाजुर में देखना चाहेंगे कि कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी किसी न किसी तरह सोर्स बनता है आइडियोलॉजी का। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, वो एक कि वो तजारत करेंगे और यहाँ से सामान लेकर जाएंगे अपने ब्रिटेन में। तो हिंदू उनके साथ मिल गए थे इस बार फिर, और उन्होंने चाहा था कि जितनी भी इकॉनमी है उस पर अंग्रेज़ और उसके बाद हिंदू हुकूमत करें। तो उनका जो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था वो कंबाइन हो गया और वो उनकी आइडियोलॉजी बन के सामने आया, और वो आइडियोलॉजी ये थी कि मुसलमानों को जो बड़े सगीर में रह रहे थे उनको दबाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट था कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव, जिससे आइडियोलॉजी जन्म पाती है। कोई भी कल्चर हो, फिर बड़े सगीर के अगर तनाजुर में हम देखें तो मुसलमानों का कल्चर कुछ और था, हिंदुओं का कल्चर कुछ और था। मुसलमान अपने कल्चर को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते थे, हिंदू अपने कल्चर को डोमिनेट करना चाहते थे। तो इस कल्चर की आइडियोलॉजी को मुसलमानों ने आगे रखा और एक अलहदा मुमलिकत की उन्होंने जो है वो जद्दोजहद की, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया। तो ये थे आइडियोलॉजी के 5 सोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।